आजकल सुबह उठते ही ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। करीबन 8-9 बजे तक सुबह बारिश रहती है। ऐसे में खेतों की ओर ज़्यादा और नदी तक ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है। कल खेतों में लोगों की क्या है भोरी लग रही है। पुलिस शोरा आते ही एक शानदार नज़ारे देखने को मिला है। यहाँ पे है भौर। भौर मतलब वो जगह होती है जहाँ से दो जगहों के लिए नहर जाती है। अब ये पूरी दीवार डूबी हुई है और आजकल दीवारों पे क्या है लोग इधर उधर आ जा रहे थे। पहाड़ों पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं देवभूमि तीन बरसती हुई बादलों से अंकित पहाड़ी व्लॉग्स में। आजकल सुबह उठते ही ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। करीबन 8-9 बजे तक सुबह बारिश रहती है, उसके बाद धीरे धीरे आसमान साफ़ होना शुरू हो जाता है और सामने की डांडे काठों पे ऐसे बादल दिखाई देते हैं जो कि मेरे घर की छत से काफ़ी शानदार और प्यारे मनमोहित करने वाले नज़र आते हैं। साथ ही घर की छत से काफ़ी पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और चारों तरफ दिखाई देता है। आसमान का ऐसा माहौल बना रहे तो नज़ारे भी काफ़ी शानदार और प्यारे नज़र आते हैं, जिससे क्या है कि मन भी लगा रहता है। ऐसी पहाड़ियों को देखने का ही एक अलग ही मज़ा है। परंतु यहाँ से बारिश लगातार होती आ रही है और यहाँ की बारिश हमारे गांव काफ़ी जल्दी और तेज़ी से आ जाती है। परंतु बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि जो घोड़ी की डांडी है सामने, अगर वहाँ साफ़ हो जाए तो फिर यहाँ बारिश नहीं आती है और वहाँ का माहौल ठीक नज़र आ रहा है। पर इधर की वाली चोटी पे थोड़ा बादल छाए हुए हैं जो कि काफ़ी काले हैं, तो मतलब हो सके बारिश हो जाए। बारिश के चलते लगातार हमारी जो एलोवेरा सूखी जा रही थी वो भी धीरे धीरे हरी और काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है, मतलब होनी शुरू हो गई है। करीबन आधे एक महीने से लगातार बारिश से पेड़ों में भी हरियाली काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चारों तरफ देख सकते हैं सिर्फ हरी पत्तियाँ और हरा ही मौसम दिखाई दे रहा है। साथ ही बारिश के चलते आम भी पकने धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। अगर किसी दिन ज़ोरदार धूप लगेगी तो आम अच्छे से पक जाएंगे। साथ ही बारिश में ऐसे जगहों जगहों पे देख सकते हैं छतों पे पानी रुका रहता है, क्योंकि छत की जो नाप रहती है वो थोड़ा अलग रहती है। पाइप पे रुकी हुई ये पानी की बूंदें काफ़ी प्यारी नज़र आती है, क्योंकि ऐसे नज़र होती है जैसे डायमंड रुके हुए हो। वास्तव में पहाड़ों का जीवन काफ़ी प्यारा और सुंदर है, पर दूसरी ओर देखिए काफ़ी कठिन और संघर्षों से भरा हुआ है। भाई लोगों की जो नागफली है उसमें देख सकते हैं कितने कांटे आ रखे हैं, क्योंकि ये वाली है कांटे वाली और हमारी वाली नागफली पे कांटे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिना कांटों वाली है, तो इसको आप अच्छे से छू भी सकते हैं। यहाँ से ठीक पीछे जो धासी की धार है वहाँ पे गाड़ियाँ चलती इतनी प्यारी नज़र आती है, क्योंकि सड़क ही ऐसी जगहों पे बनी हुई है। चलो जी, नाश्ता करने के बाद माँ और भाभी लोग चले गए हैं अभी जंगलों में लकड़ी के लिए। बाकी ऐसे माहौल में हम भी चलते हैं थोड़ा नदी की ओर और दिखाते हैं अपने गांव के सुंदर नज़ारे। हल्की बूंदाबांदी चल रही है, साथ में आज धूप नहीं आई हुई है,
और चारों तरफ डांडी काठी पे बादल छाए हुए हैं। ऐसे में खेतों की ओर ज़्यादा और नदी तक ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि शानदार और आकर्षक नज़ारे देखने को मिलते हैं। आजकल खेतों में लोगों की क्या है, भोरी लग रही है, क्योंकि अब कुछ समय बाद रोपाई शुरू होती है। इसलिए देख सकते हैं दादी लोग, चाचा लोग, कुछ लोग हल लगा रहे हैं तो कुछ खेतों की सफाई कर रहे हैं। बाकी पूरे खेतों में अधिकांश लोग आए हुए हैं। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं बल्ली शोरा, मतलब जो गांव के नज़दीक है। बल्ली मतलब होता है ऊपर की ओर, और अभी हम जा रहे हैं नीचे। मूली शोरा, मूली मतलब नीचे की ओर। शोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सिंचाई अर्थात रोपाई होती है, परंतु कुछ खेत ऐसे भी हैं जहाँ कोदा और दालें लगाई हुई है। यहाँ पे भी और नीचे की ओर भी अगर हम यहीं पे देखें तो ये रहे रास्ते के खेत जहाँ सिंचाई अच्छे से नहीं होती है, इसलिए कोदा और साथ में मेंढे में चरी लगाई हुई है जो कि घास के काम आती है। रास्ते में मूली शोरा से पहले एक आम का पेड़ पड़ता है, जिसपे रोपाई के समय साथ ही आजकल महिलाएं और गांव के बच्चे काफ़ी आम खाते हैं। और यहाँ से दो रास्ते मिलते हैं, एक ये हो गया और एक नीचे नदी को जाता है। तो ये वाला रास्ता लमकुड़ी बीचकुड़ी से आता है सीधा खेतों की ओर। गांव की किसी महिला ने यहाँ पे कंडी रखी हुई है, अपने आप खेत में जा रखे है और कंडी यहाँ पे छोड़ी हुई है। मूली शोरा आते ही एक शानदार नज़ारे देखने को मिला है। जिस साइड कैमरा घुमाएंगे उधर कहीं ना कहीं महिलाएं खेतों में काम करती नज़र आ रही है। और यहाँ इतनी हरियाली का रीज़न है कि यहाँ रोपाई हो चुकी है, तो खेतों में जो कबाड़ हो रखा होगा उसको निकाल रहे हैं। देखो भाई कितना प्यारा दृश्य, और मेहनत कर रहे हैं गाँव की सभी महिलाएँ। साथ ही यहाँ पे है भौर। भौर मतलब वो जगह होती है जहाँ से दो जगहों के लिए नहर जाती है। एक तो सीधी आ रही है और एक यहाँ से नीचे के खेतों और कंधार के लिए, और एक यहाँ से आगे की खेतों के लिए। तो यहाँ पे ऐसे रोक के पानी रोक के दूसरी नहर के लिए पानी लगाया जाता है। नीचे खेतों में बारिश थी सुबह, और महिलाएं कितनी जल्दी आ गई है कि उन्होंने आधे खेतों में काम कर लिया है और अब आधे बचे हुए हैं। तो भाई पहाड़ी जीवन यही है, महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष है जी पहाड़ों में, क्योंकि बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, उन्हें काम करते जाना है। बाकी अभी आ चुका हूँ मैं नदी के बिल्कुल किनारे, नदी तट पे, और यहाँ आज क्या है, पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। तो पानी देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ तक इतना पानी आने का सवाल ही नहीं बनता। सामने पूरी दीवार डूबी हुई है, और आजकल दीवारों पे क्या है, लोग इधर उधर आ जा रहे थे, परंतु पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दीवार भी ढह चुकी है। और यहाँ देखिए भाई धीरे धीरे समय के साथ, बारिश के साथ नदी का जलस्तर बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। साथ में गदेरों में भी पानी बढ़ जाता है जो नदी में आता है, और फिर नदी का जलस्तर भी बढ़ जाता है। यहाँ से मौसम देखिए भाई कैसा हो रखा है। मैंने सोचा था एक टाइम लैप्स लगाऊंगा, पर टाइम लैप्स लगाने के लिए कहीं भी नज़ारे नहीं है। चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं, और यहाँ से भाई बहुत ही वाइड एंगल से बहुत ही तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं, तगड़ी क्लिप्स आ रही है। और खेतों में महिलाएं भी लगी हुई है, और साथ में पीपल का पेड़ भी देख सकते हैं कितना विशालकाय नज़र आ रहा है। पहाड़ों में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है, इसीलिए इसे स्वर्ग कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। हम लोग धन्य है कि हमने यहाँ जन्म लिया है। मेरा वेट अभी 1360। हाँ यार, देखो जी, जब खेतों में पानी लगाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से खेत फुल भरे रहते हैं, और काफ़ी अच्छा रहता है ये,
बाकी देखो बस साइड में दाल भी भट्ट वगैरह काली दाल वगैरह भी होनी शुरू हो चुकी है। ये वाली जगह है भाई दोनों खेतों की बीच की सेंटर जगह, यहाँ पे बैठे रहते हैं लोग। जब लोगों की क्या है बंदरवाली अर्थात जब बांदरों का समय रहता है तो बांदर भगाने की ड्यूटी लगती है एक दिन में 4 परिवारों की। तो यहाँ पे बैठ के चारों तरफ नज़र रखते हैं अपनी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज़ से आया था और यहाँ के नज़ारे देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सोचा नहीं था कि इतना प्यारे और सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। खेत से ऊपर आते आते काफ़ी थकान लग रही है और यहाँ पे अभी मैं रुका हूँ क्योंकि ठीक ऊपर है एक बहुत विशालकाय पेड़, उसकी छाँव भी है और सामने से ठंडी हवा भी आ रही है। अभी हल्की धूप लगनी शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से गर्मी महसूस हो रही है। चलो जी, करीबन 2-2.5 घंटे मैं नीचे खेतों में रहा, नदी किनारे रहा। अब जाके मैं करीबन 2.5 से 3 घंटे बाद घर आया हूँ। काफ़ी थकान भी लग चुकी है पर खेतों के नज़ारे और नदी के नज़ारे ने पूरी थकान उतार भी दी थी। बाकी ये वीडियो आप हमारे गांव वाले सभी अपनी रोतेली, अपनी दिहाड़ी जो भी गांव के हैं सभी से साथ शेयर कीजिए। जो हमारे भाई चाचा लोग जो बाहर रहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, उनकी यादें ताज़ी कीजिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड शेयर करते रहिए। चलो जी, दोपहर की करीबन 1:30 बजने वाली है। बाकी माँ बहन और भांजे भी आ चुके हैं जंगल से और लकड़ियाँ लाई है माँ और ये कह रहा है कि मैं लेके आया हूँ। कौन लेके आया भाई? अच्छा और बाकी ऐसी लकड़ियाँ आजकल जंगलों में हवा की वजह से टूटती है। और यहाँ ठीक यहाँ ऊपर जा रखे थे भाई, ये अभी धुंधला हो रखा है पता नहीं क्यों। यहाँ जा रखे थे, यहाँ बोलते रुकंडा। बाकी सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार से प्यारा बना हुआ है, बहुत ही शानदार और सुंदर दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ भांजा भी नहा रहा है बाहर पे। सुबह शाम लगातार बारिश भी होती जा रही है, उसके बावजूद भी काफ़ी गर्मी हो रही है क्योंकि दोपहर में थोड़ी भी धूप हो रही है तो उसकी जो गर्माहट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कि अब एक बार कर लेते हैं भोजन। शाम की करीबन 6 बजने वाली है, हल्की धूप लगी हुई है। सामने के पेड़ से म्यूजिक की आवाज़ भी काफ़ी सुनाई दे रही है। बाकी चलते हैं धीरे धीरे टुनेटा की ओर क्योंकि टुनेटा से लाना है कुछ सामान, साथ में ही थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ। चलो जी, अभी घर पे भी आ चुके हैं। बाकी खाने बनने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बाकी रात्रि खाना बना रही है यहाँ पे माँ, साथ में भाई जी भी माँ की सहायता कर रहे हैं। बाकी भाजा यहाँ पे लगे हुए हैं भाई माँ के साथ बात करने पे और गोल्डी भी लगी रहती है यहाँ पे पढ़ाई करने पे। बाकी भाभी जी भी लगे हुए हैं फ़ोन पे बात करने पे घर अपने माई के। क्या बोलो खड़ो? चलो जी, रात्रि भोजन भी शुरू हो चुका है और काफ़ी देर से हो रहा है। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अंकित कुमार मिलूंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, धन्यवाद।